हेलो दर्शकों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मंदोदरी की किस भूल के कारण मारा गया था रावण। रामायण की कथा में रावण एक अत्यंत शक्तिशाली और बुद्धिमान राक्षस राजा के रूप में जाना जाता है, जिसने भगवान श्री राम की पत्नी सीता का अपहरण कर अपने विनाश को स्वयं बुलावा दिया। लेकिन रावण के अंत में उसकी पत्नी मंदोदरी की एक भूल भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस कथा में हम जानेंगे कि मंदोदरी की कौन सी भूल रावण के विनाश का कारण बनी और इसके पीछे की कहानी क्या है। मंदोदरी रावण की पत्नी और लंका की रानी थी। वह अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और धर्मपरायणता के लिए जानी जाती थी। मंदोदरी एक दयालु हृदय की महिला थी, जो हमेशा अपने पति रावण को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की सलाह देती थी। यद्यपि वह रावण की पत्नी थी, लेकिन उन्होंने हमेशा उसका अहंकार और अधर्म के मार्ग पर चलने का विरोध किया। मंदोदरी का जन्म असुरों के राजा मायासुर और अप्सरा हेमा के घर हुआ था। वह बचपन से ही गुणी, विदुषी और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उनका विवाह रावण से हुआ और उन्होंने रावण के साथ लंका की रानी के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन किया। जब रावण ने सीता का अपहरण किया तो मंदोदरी को इस बात का बहुत दुख हुआ। उन्होंने रावण को चिताया और कहा, हे स्वामी, अपनी अधर्म का मार्ग चुना है। एक स्त्री का अपहरण करना और उसे बलपूर्वक अपने राज्य में रखना यह अधर्म है। आपको राम के क्रोध का सामना करना पड़ेगा और यह आपके विनाश का कारण बनेगा। लेकिन रावण अपने अहंकार और शक्ति के मर्द से चूर था। उसने मंदोदरी की बातों को अनसुना कर दिया और सीता को अपने महल में रखने का निर्णय लिया। मंदोदरी ने बार बार रावण को समझाने का प्रयास किया, लेकिन रावण ने अपनी शक्ति और वरदानों के घमंड में कोई भी सलाह नहीं मानी। जब रावण और भगवान राम के बीच युद्ध छिड़ गया, तब मंदोदरी को एहसास हो गया कि अब स्थिति गंभीर हो चुकी है। वह जानती थी कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने रावण को एक बार फिर से समझाया और कहा, हे नाथ, राम के साथ युद्ध करना आपके लिए विनाशकारी होगा। सीता को राम को लौटा दे और उनसे क्षमा मांग ले। रावण, जो कि अहंकारी और जिद्दी था, ने मंदोदरी की इस सलाह को भी ठुकरा दिया। मंदोदरी ने अपनी अंतिम कोशिश के रूप में रावण के शस्त्रागार में जाकर वह अमृत कुंभ हटा दिया, जिसमें रावण का जीवन सुरक्षित था। रावण को यह बात पता नहीं चली कि उसकी पत्नी मंदोदरी ने अमृत कुंभ को हटा दिया है। मंदोदरी को लगा कि अगर रावण अमर नहीं रहेगा तो शायद वह राम के समक्ष समर्पण कर देगा और युद्ध से बच जाएगा। यह मंदोदरी की एक बड़ी भूल थी, लेकिन रावण ने समर्पण की बजाय और अधिक अहंकार से लड़ने का निश्चय किया। जब रावण युद्ध में गया तो भगवान राम के तीरों की मार से वह धीरे धीरे कमजोर होने लगा। रावण को यह विश्वास था कि वह अमर है और इस किसी भी परिस्थिति में मारा नहीं जा सकता। लेकिन जैसे ही राम ने उसके नाभि के पास तीर मारा, रावण की शक्ति समाप्त होने लगी और वह धराशायी हो गया। रावण को समझ में आ गया कि उसकी अमरता अब सुरक्षित नहीं है और उसकी पत्नी मंदोदरी ने ही वह अमृत कुंभ हटा दिया था। रावण के मरते ही मंदोदरी बहुत रोई और उन्होंने अपनी भूल को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैंने सोचा था कि इस अमृत के हट जाने से आप राम के समक्ष समर्पण कर देंगे, लेकिन मुझे आपकी जिद का अंदाजा नहीं था। मैंने आपके भले के लिए ये किया था, लेकिन यह आपकी मृत्यु का कारण बन गया। मंदोदरी की यह भूल हमें यह सिखाती है कि जब किसी के मन में अहंकार और जिद हो तो वह किसी भी प्रकार की सच्ची सलाह या कोशिश को समझने में असमर्थ हो जाता है। मंदोदरी का उद्देश्य रावण की रक्षा करना था, लेकिन उनकी इस भूल ने रावण के अहंकार को और भड़काया और अंततः उसका निवास कर दिया। मंदोदरी एक धर्मपरायण महिला थी, जिन्होंने अपने पति को हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।